गर्ल सेफ्टी को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है और इसको एक अहम मुद्दा बनना चाहिए। तक बात पहुंच जाना, उसके बाद इतना ब्रूटली मर्डर करना। हॉस्पिटल में ही ये सब हो तो लड़की कहाँ सेफ फील करेगी, कहीं सेफ फील नहीं करेगी। सेफ फील नहीं होता, ये सब घटनाएं सुनने के बाद तो कभी किसी लड़की को सेफ फील नहीं होगा। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की ज़रूरत है। प्रशासन की भी लापरवाही है। आज सुबह भी एक न्यूज़ आया है जिसमें एक 6 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ। इंडिया में गर्ल्स को लेके कोई भी सेफ्टी नहीं है। ये सारी घटनाएं सुनने के बाद सेफ फील कर पाना तो बहुत मुश्किल है। जितने भी केस हो रहे हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हो, कोलकाता हो या कहीं भी मिजोरम, मणिपुर, जहाँ भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कार्रवाई हो। टेस्ट है ये हर उस महिला के साथ है जिनके साथ इस तरह का जघन्य क्राइम हुआ है, हो रहा है, आने वाले कार्रवाई में लेना चाहिए और उनको फांसी तक ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ है वो उन्हें जेल में डाल के 11-12 साल में कैसे भी उन्हें छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पूरे देश में आज आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और जहां गर्ल्स सेफ्टी की बात की जाती है, चाहे वो केंद्र के सरकार के लोग हो या फिर बिहार सरकार के लोग हो, और वहीं एक और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। जिस तरीके से आरजिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले तो बलात्कार, फिर उसके निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, इसको लेकर जो लड़कियां हैं वो वाकई अब सेफ नहीं फील कर रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अब वर्क प्लेस पे ही लड़कियां सेफ नहीं है तो आखिरकार कहां सेफ रहेंगी। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर आज हम जनता से बातें करेंगे, लड़के लड़कियां सभी लोगों से, कि आखिरकार वो कितनी ज्यादा सेफ और सिक्योर फील कर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके से आरजिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ उसको लेकर? क्या सेफ फील कर रही हैं लड़कियां? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इंडिया में गर्ल्स को लेके कोई भी सेफ्टी नहीं है। निर्भया कांड से लेके अभी तक कोई भी, मतलब मोदी जी अगर पीएम है तो उनको सबसे पहले एक गर्ल को लेके ना एक ये बनाना चाहिए रूल कि हाँ, अगर मतलब लड़कियां सेफ फील कर सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रूल ही नहीं है। वो मतलब गर्ल को छोड़कर, गर्ल के प्रोटेक्शन को छोड़कर वो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन सबसे पहले तो मतलब आप कह रही है कि केंद्र सरकार को लड़कियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एक प्रॉपर ध्यान देना हाँ, ऑफ कोर्स देना चाहिए। आज मतलब आप यहाँ वर्क प्लेस पे किसी के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ, तो कोई भी आगे जाके लड़कियां अगर कुछ ये करती हैं ना लाइफ में प्रोग्रेस, तो वो खुद सोचेंगी। आज लाखों लोग बोल रहा है कि हाँ नहीं करना, नहीं घर से निकलो, अगर ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। तो कुछ और लड़कियां, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से गर्ल्स अब कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं फील कर रही आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी है उसके बाद? गर्ल्स सिक्योर कैसे फील करेंगी? मैं डॉक्टर हूँ और साथ में निधि एक अच्छी फ्रेंड है। तो आमतौर पे जो जनता है, मैं चूँकि डॉक्टर हूँ इसलिए इस केस के बारे में ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि हम बहुत सालों से काम करते आए हैं अपने हॉस्पिटल्स में। अनसेफ होता है, पेशेंट पार्टी चिल्लाती है, बहुत बार हाथ भी उठाती है, वर्बली अब्यूज़ तो होता ही रहता है, फिज़िकल अब्यूज़ तक भी मेरे काफ़ी कलीग्स भी इसमें डैमेज हुए हैं। लेकिन रेप तक बात पहुंच जाना, उसके बाद इतना ब्रूटली मर्डर करना, भले जो कल्प्रिट्स अक्यूज्ड हैं, बात सामने आ रही है कि वो शायद डॉक्टर्स खुद भी हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे मतलब सिर्फ वहाँ पर जो आरजिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ वहाँ पर तो हुआ ही, लेकिन बाकी अन्य हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ही फिजिकल और वर्बल एब्यूज होते हैं। जी जी बिल्कुल होते हैं। हम हाईलाइट नहीं होते क्योंकि हम डॉक्टर्स इतना आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि आगे किसको रिपोर्ट करें, कहा कोई सुनवाई नहीं है, कोई लॉ नहीं है, सारा कुछ लॉलेस है। डॉक्टर्स के अगेंस्ट इतनी क्रुएल्टी होता है, इतने केसेस होते हैं, कहीं रिपोर्ट करने जाओ मामला रफा दफा हो जाता है। क्या करेगा इंसान, कहाँ डॉक्टर्स रिपोर्ट करेंगे? इसलिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम जिस तरीके से आरजिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ उसके बाद अब कहीं ना कहीं गर्ल्स सेफ्टी की बात को प्रायोरिटी देने की बात कही जा रही है? बिल्कुल गर्ल सेफ्टी को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है और इसको एक अहम मुद्दा बनना चाहिए। हम लोगों का जो पूरा ये कैंपेन है, ये सिर्फ किसी एक प्रोफेशन या एक कास्ट या रिलीजन को लेकर नहीं है। ये जो हम लोग का प्रोटेस्ट है ये हर उस महिला के साथ है जिनके साथ इस तरह का जघन्य क्राइम हुआ है, हो रहा है, आने वाले टाइम में भी ऐसा, मतलब हम लोगों को लगता है कि हम लोग अगर सेफ नहीं है तो हमें से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या कहेंगे, कैसे इन सब चीजों पे वर्क किया जाए? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, बिहार सरकार रेगुलर कहती भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं गर्ल्स अनसेफ फील कर रही है। सरकार का इसमें कैसे रोल होगा? देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, नाइट ड्यूटीज़ करने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है, नाइट ड्यूटीज़ हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत जगह पर होता है।
एयरपोर्ट्स पे होता है, स्टेशंस पे होता है, पुलिस की जो पुलिस डिपार्टमेंट्स में या फिर जितने भी अदर मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें नाइट ड्यूटी में और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जो महिला होती हैं, जो अलग प्रोफेशंस की होती हैं, वो लोग भी रहते हैं नाइट ड्यूटी पे, मीडिया वाले लोग रहते हैं नाइट ड्यूटी पे। तो ऐसे में ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से, अगर लड़कियां सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, देर रात भी अगर बाहर हैं, तो किसी के साथ कोई हादसा ना हो, उनके परिवार वालों को ये डर ना समझे कि ये बाहर जा रही हैं तो कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो सबसे पहले तो इस तरह के जघन्य क्राइम्स के लिए बहुत ही फास्ट ट्रायल होना चाहिए, Speedy trial होनी चाहिए। ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, और इसको बहुत जिस तरह से हमारे प्रोटेस्ट को दिखाया जा रहा है ना, वैसे ही वो सज़ा भी दिखाई जानी चाहिए। अभी मुजफ्फरपुर के पारों में भी एक घटना हाँ, क्या कहेंगे, मतलब आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ, देखिए हम लोग जिस तरह से निर्भया के टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था ऑल ओवर नेशन वाइड, उसमें कुछ लॉज में चेंजेस किया गया था, और मतलब ऐसा इंश्योर उस टाइम पे भी गवर्नमेंट की थी कि अब ये आगे ऐसा नहीं होगा। प्रशासन की लापरवाही है, इस बात को आप मानती हैं? बिल्कुल लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशंस की भी लापरवाही है कि वो लोग भी अपने यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करें, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था बना कर रखें अगर वो किसी भी शिफ्ट में काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी है, और हम लोग आज उन सब के लिए आवाज़ उठाएंगे जो अभी जैसे आपने कहा मुजफ्फरपुर केस, ये भी बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। कलकत्ता वाला केस जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, इससे ज़्यादा दरिंदगी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे और भी कई सारे, इवन आज सुबह भी एक न्यूज़ आया है जिसमें एक 6 साल की बच्ची का रेप और मर्डर मतलब अब हुआ तो है। जो अंजाम दे रहे हैं दरिंदे, वो अब उम्र भी नहीं देखते, कभी 2 साल, Exactly, कभी हाँ। 4 साल, मतलब ये सब पता नहीं मेंटालिटी कहाँ से आ रही है। ये मेंटालिटी विकृत मेंटालिटी है, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, और इसको समझने के लिए जो क्रिमिनल साइकियाट्री जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्रिमिनल उन्हें समझ में साइकोलॉजी, आएगा। एग्जैक्टली, वो लोग जो है उनको बिल्कुल पैनल्स में रखना चाहिए। पता है उनकी ज़रूरत हर जगह है, पुलिस डिपार्टमेंट में, मीडिया में, क्योंकि मीडिया में भी लोग बहुत गंदगी फैला रहे हैं। बहुत सारा क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है ना। तो इसीलिए हम लोगों को अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके साथ साथ जो लॉ है उसको तो हम लोगों को टाइट करना ही है। क्रिमिनल्स के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस प्रोटेस्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे जब तक कोई डेफिनेट इसका नतीजा नहीं निकलता है, और एक हम लोग PIL भी बनाएंगे। सेफ फील कर रही हैं, पहला क्वेश्चन यही होगा। ये सारी घटनाएं सुनने के बाद सेफ फील कर पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इतने सारे एक्ट आते हैं, निर्भया एक्ट आया, बहुत सारे एक्ट आते हैं, उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं धरातल पे तो सारी धाराशाह हो जा रही हैं। तो कैसे इंसान सेफ फील करेगा? एज अ गर्ल हम भी अभी बाध्य हैं कि 9 बजे के बाद हम भी नहीं निकल पाते हैं, ना हमारी फैमिली मतलब अभी अनसेफ है, जहाँ सरकार बोलती है कि बेटी की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए पूरी तैयारी है, वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 9 बजे के बाद निकलने में, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी समझती हूँ रात के अंधेरे में निकलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। और ये सरकार से ज़्यादा ना लोगों की मानसिकता डिपेंड करती है कि लोग कैसे इस चीज़ को लेते हैं। जैसे अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वहाँ सरकार नहीं है, पुलिस को सेफ्टी देनी चाहिए, पर लोगों की मानसिकता का क्या, वो हमें अनसेफ फील कराते हैं। वो तो चेंज नहीं हो सकता है, चेंज लाना ना ही कोई सरकार चेंज कर सकती है, नहीं। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी सिक्योरिटी के लिए कदम उठाती है उस पे वो काम करे, और पूरी निष्पक्ष जांच पड़ताल जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं उस पे हो। और यही सारी चीज़ें हैं, हमारे यही मुद्दे हैं, और इसी पे हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जस्टिस मिले। जितने भी केस हो रहे हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हो, कोलकाता हो, या कहीं भी मिजोरम, मणिपुर, जहाँ भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पे कार्रवाई हो। क्या कुछ कहना चाहेंगी गर्ल सेफ्टी को लेकर, जिस तरीके से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ, सरकार को इस पे कैसे ध्यान देना चाहिए? सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। एक लड़की भरोसा पहले तो आप अपनी एज बताइए। एज मेरी 16 और कहीं ना कहीं ये बहुत कम उम्र है, यहाँ पे लोग एडल्ट होते, मैच्योर होते हैं, और अभी पे ही आप अनसेफ फील करती होंगी, जैसे अब भी कहानियाँ सुनती होंगी। जी हाँ, बहुत अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि एक लड़की बहुत भरोसा करके जाती है कहीं भी जॉब करने, और उसके साथ हॉस्पिटल में ही ये सब हो तो लड़की कहाँ सेफ फील करेगी, कहीं सेफ फील नहीं करेगी। क्या लगता है सरकार को इस पे कैसे ध्यान देना चाहिए?
ध्यान देना चाहिए मतलब जो अभी ये करके भागे उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई में लेना चाहिए और उनको फांसी तक ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ है वो उन्हें जेल में डाल के 11-12 साल में कैसे भी उन्हें छोड़ दिया जाता अभी है। क्लासेस जाती हैं तो सेफ फील करती हैं? सड़कों पे कई दफ़ा आने में अंधेरे भी हो जाते हैं। हाँ, कई दफ़ा होते हैं, सेफ फील नहीं होता। ये सब घटनाएं सुनने के बाद तो कभी किसी लड़की को सेफ फील नहीं होगा। क्लासेस वगैरह में माहौल ठीक है, लाइक हाँ लड़कियां बैठ सकती हैं, पढ़ सकती हैं? नहीं, कई जगह सेफ भी और कई जगह अनसेफ भी हैं। जैसे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तो अभी फ़िलहाल सेफ है, लेकिन अब जहाँ जहाँ हो रहे हैं तो कुछ दिन में ये वहाँ भी हो, ऐसा हो सकता। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक तो वहाँ भी होने लगेगा। तो उससे सरकार को बहुत वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए अपनी अच्छे से।